नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर सम प्लांट फाइबर्स। इस टॉपिक में हम लोग दो प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लांट फाइबर इसमें जो हम लोग दो डिस्कस करेंगे वो पहला होगा कॉटन, दूसरा होगा जूट। क्योंकि ये दोनों का दोनों कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है ना, मतलब कि प्लांट से ही हम लोगों को कॉटन और जूट दोनों मिलता है। तो कॉटन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और जूट के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कॉटन को लेकर, कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर। कॉटन जो होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। कॉटन के कपड़े को जब आप मार्केट में खरीदोगे तो उसको ना आप छू के पता कर सकते हैं कि कॉटन है कि नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल कॉटन है या डुप्लीकेट कॉटन है। क्योंकि ओरिजिनल कॉटन जो होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बहुत मुलायम होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और चूंकि इतना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसलिए कॉटन का कपड़ा थोड़ा महंगा आता है। क्या लगता है आपको कि कॉटन का कपड़ा इतना सस्ता मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलता है। क्यों नहीं सस्ता मिलेगा? रीज़न बड़ा साफ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इसको बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। आगे, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। बेसिकली कॉटन का जो खेती होता है, कॉटन का खेती जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे मिट्टी, काला मिट्टी पाया जाता हो। कैसा मिट्टी? जला हुआ नहीं, काला काला, ब्लैक सॉइल, काला मिट्टी पाया जाता हो। और दूसरा बात, वहाँ का जो क्लाइमेट है, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जैसे देखो, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कॉटन का जो खेती होता है, पहला बात काले मिट्टी पे होता है, ब्लैक सॉइल पे, पहला बात। दूसरा बात, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। वार्म का मतलब थोड़ा बहुत गर्म वाला जगह होना चाहिए, कहने का मतलब वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात इसमें बोला है द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट का मतलब हुआ कि कॉटन प्लांट में जो कॉटन लगता है ना, वो एक तरीके से बॉल के तरह लटका रहता है। बॉल के तरह लटकने का मतलब है, जैसे आप नींबू के पेड़ में देखे होगा ना, नींबू कैसे लटका हुआ रहता है, उसी तरीके से कॉटन प्लांट के पेड़ में, मतलब कॉटन के पेड़ में नींबू के जैसा ही कॉटन लटका हुआ रहता है। और वो जब वो पक जाता है, उसके बाद हम लोग जाके उसको नींबू जैसे हम लोग पेड़ से तोड़ते हैं, उसी तरीके से कॉटन बॉल को भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉटन प्लांट में कॉटन बॉल जो लटका रहता है वो बस उसी तरीके से लटका रहता है जिस तरीके से नींबू के पेड़ में नींबू लटका रहता है, ठीक है। आगे, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब वो कॉटन बॉल जब वो पक जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो वो अपने आप फट जाता है। फटने के बाद उसके सीड्स आपको दिखने चालू हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो अंदर कॉटन रहता है वो भी दिखना चालू हो जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि पकने के बाद जब वो कॉटन बॉल अच्छी तरीके से पक जाता है तो अपने आप बस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट होने का मतलब पूरा फैल नहीं जाता है, मतलब वो फट जाता है और उसके अंदर जो सीड बीज वगैरह होता है और जो उजला उजला कॉटन होता है वो आपको दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड्स। अब जब वो एक बार फट जाता है तो जनरली उस कॉटन बॉल को हम लोग जाके हाथों से ही तोड़ के अपने घर लेके आ जाते हैं झोले में भर के, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है गिनिंग। गिनिंग एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें क्या होता है देखो, गिनिंग इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम दी सीड्स। अब जैसे देखो होता क्या है ना, सबसे पहली बात तो आपका कॉटन बॉल किस में लगा हुआ था? कॉटन प्लांट में लगा हुआ था। जब वो मैच्योर हुआ, फट गया। फटने के बाद उसमें आपको क्या दिख रहा है? सीड्स भी दिख रहे हैं और उजला उजला कॉटन भी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के घर लेके आ जाते हैं। अब वो जो कॉटन बॉल को तोड़ के अपने प्लांट से घर लेकर आप आए हैं, उसमें देखा जाए तो दो चीज़ है। पहला तो उसमें आपको कॉटन है उजला उजला, दूसरा उसमें अभी भी आपका सीड्स मिला हुआ है। तो आप क्या करोगे, सीड्स को और उस कॉटन को दोनों को अलग अलग करोगे। तो जो हमने प्लांट से, मतलब कि कॉटन प्लांट से जो हमने कॉटन बॉल को तोड़ के घर लाया, उस कॉटन बॉल से जब हम लोग सीड्स को अलग कर देंगे, सीड्स को अलग कर देंगे और कॉटन को अलग कर देंगे, यही प्रोसेस कहलाता है गिनिंग।
तो कोई पूछे कि बताइए गिनिंग क्या है, तो बताइएगा गिनिंग बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉटन बॉल में से सीड्स को अलग कर देते हैं, यानी कि बीज को अलग कर देते हैं कॉटन का, और जो कॉटन होता है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, मतलब सेपरेट करने का काम करते हैं हम लोग कॉटन और कॉटन के सीड्स को। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिनिंग। आगे, ट्रेडिशनली गिनिंग वॉज डन बाई हैंड। पहले के ज़माने में गिनिंग प्रोसेस जो है वो हाथों से होता था, मतलब कि लोग बैठते थे घरों में, मतलब खेत से पहले तोड़ के लाते थे कॉटन बॉल, उस कॉटन बॉल से सीड्स को अलग करते थे, फिर से कॉटन को अलग करते थे, घर में बैठ के हाथों से करते थे। उस समय बहुत लगता था, मेहनत बहुत लगता था। लेकिन दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन आज के समय में जब हम लोग बात करें तो आज के समय में हम लोग गिनिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आज के समय में हम लोग कॉटन बॉल से कॉटन सीड, मतलब कॉटन सीड्स जो होते हैं उसको अलग, कॉटन को अलग करना ये हम लोग नहीं करते, वो सब मशीन कर देता है। हम लोग बस क्या करते हैं, खेतों से कॉटन बॉल को तोड़ कर लेके आते हैं, मशीन में उसको डाल देते हैं। मशीन अपने क्या करता है, मशीन अपने आप उस सीड्स को अलग कर देता है, कॉटन को अलग कर देता है, सब कुछ इसमें अपने आप अलग हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में हमारा सब कुछ हाथों से होता था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास मशीन है तो सब कुछ मशीन से होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉटन के बारे में। अगला है जूट। ये दो ऐसे फाइबर हैं जो कि प्लांट से हम लोगों को सबसे ज़्यादा मिलता है। जूट के बारे में भी देख लेते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट मतलब जूट का भी खेती होता है, इसका भी प्लांट होता है, उसको हम लोग कहते हैं जूट प्लांट। और जूट प्लांट के स्टीम यानी कि टहनी में ही जूट फाइबर लगा रहता है। समझ पा रही है बात, मतलब जूट प्लांट के टहनी में ही जूट फाइबर लगा रहता है, हम लोग उसको खरोच के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका जो खेती होता है जूट प्लांट का ज़्यादातर कब होता है, बरसात के समय में। ठीक है, आगे, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हम लोग बात करें इंडिया में तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट का खेती कहाँ होता है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा असम। ये 3 जगह में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जूट का खेती होता है। उसके बाद द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। मतलब जूट प्लांट को तब काटा जाता है जब इसमें फ्लावर आने वाले होते हैं, उसी समय काट लिया जाता है। मतलब लोगों का ऐसा मानना है और साइंस भी यही कहता है कि जूट प्लांट में जब फूल आना स्टार्ट हो जाए उसी समय में आप जूट प्लांट को काट लीजिए और जूट को प्राप्त कर लीजिए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना, यदि फ्लावर निकल गया, फ्लावर निकल के यदि वो अपने आप टूट के बिखर गया इधर उधर, तो ऐसा माना जाता है कि जो जूट का क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा। मतलब पहले लोग क्या करते हैं, देखो जनरली होता क्या है, जब फूल जब पक जाता है, अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है, तब लोग फसल को काटते हैं, तब माना जाता है कि हाँ कि ये पक गया। लेकिन इसमें केस अलग है। इसमें क्या है, जब फ्लावर आने ही वाला होता है जूट प्लांट में, उसी समय काट लिया जाता है, क्योंकि अभी जब काट लिया जाएगा तो जो जूट प्राप्त होगा वो बेस्ट क्वालिटी का जूट प्राप्त होगा। लेकिन फ्लावर आने के बाद, फ्लावर के पकने के बाद उसको जब काटा जाएगा तो लोगों का मानना है कि जो जूट का क्वालिटी है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जूट में जब फ्लावर हमारा आता है, फ्लावरिंग स्टेज जब होता है जूट प्लांट में, उसी समय में इसको काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। द स्टीम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। प्लांट को यानी कि जूट प्लांट को काट लेने के बाद उसको पानी में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, क्यों छोड़ते हैं, ताकि जूट प्लांट के स्टीम में जो जूट लगे हुए हैं वो और मजबूत हो जाए, अच्छा मतलब अच्छा सा स्ट्रक्चर वो अपना ले। ठीक है, द स्टीम्स रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। पानी में रखे रखे जो टहनी होता है जूट प्लांट का वो सड़ जाता है, गल जाता है पूरी तरीके से, तो फिर बचा केवल क्या हमारे पानी में, बताओ, जूट बचा। और हम लोग नॉर्मली उस जूट को फिर हाथों से ही बाहर निकाल लेते हैं पानी से। ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अभी आपके सामने बस जूट का क्या आया है, फाइबर आया है, बस इस इतना जो हम लोगों ने किया इससे क्या है, आपके पास केवल जूट का फाइबर आया। अब उस जूट फाइबर से क्या बनाया जाएगा, यार्न बनाया जाएगा, यानी कि धागा बनाया जाएगा, और धागा के बाद फिर जूट से जो बनाना होगा वो बनाया जाएगा। जनरली जूट का क्या देखते हैं हम लोग मार्केट में, बैग। क्या जूट का कपड़ा बनता है क्या, नहीं, जूट का कपड़ा नहीं, जनरली जूट का क्या बनता है, फिर
बैग बनता है, हाँ कैरी बैग वगैरह सब बनता है। तो इस तरीके से हमारा जूट का खेती होता है। ओके, यहाँ तक कोई समस्या है? अगला टॉपिक है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।